वेलकम टू आवर चैनल। अप्रैल ऑलरेडी बीत चुका है और अब टाइम आ गया है इनकम टैक्स रिटर्न इटर फाइल करने का। इस टाइम बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इटर में कितनी इनकम दिखानी चाहिए जिससे उनका वीजा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएं। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमें बार बार पूछा जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसका क्लियर और पूरा आंसर देंगे कि आपकी इटर कैसी होनी चाहिए, कितनी इनकम दिखानी चाहिए और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जब आप इटर फाइल कर रहे हो, खासकर तब जब आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो टूरिस्ट वीजा हो या किसी और कैटेगरी में हो। ये सारी बातें आपके केस को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं और बिना रीजन के वीजा रिजेक्शन से बचा सकती हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी तरह का वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो या डिपेंडेंट वीजा, या फिर आप सिर्फ वीजा डॉक्यूमेंटेशन और गाइडेंस से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ बहुत इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल कंटेंट शेयर करते हैं जो न सिर्फ वीजा प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है बल्कि आपके चांसेस को भी बढ़ाता है। सही और जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन के जरिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेटर कंटेंट बना सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, इटर में कितनी इनकम दिखानी चाहिए वीजा के लिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से वीजा कभी भी अप्रूव नहीं होता। वीजा पूरी प्रोफाइल देखकर डिसाइड होता है। तो अगर आपने इटर में 15 लाख रुपीस दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीजा पक्का मिल जाएगा, लेकिन हाँ, एक स्ट्रॉन्ग इटर आपके प्रोफाइल को सपोर्ट जरूर करती है। तो आज हम सिर्फ इटर वाले पार्ट की बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि इस पार्ट में क्या स्ट्रैटेजी रखें जिससे कम इटर वाले सेक्शन में आप स्ट्रॉन्ग बन सकें और इसी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट न हो। अब सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं, इटर फाइल करते वक्त मान लीजिए किसी ने पिछले कुछ सालों से 6 लाख रुपीस की इनकम दिखाई है। अब सरकार ने 7 लाख रुपीस या न्यू रेजीम में 10 रुपीस 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स माफ कर दिया है। तो लोग सोचते हैं चलो 10 लाख रुपीस या 11 लाख रुपीस दिखा देते हैं, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और आईटीआर भी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपने 10 लाख रुपीस की इनकम आईटीआर में दिखाई, लेकिन आपकी सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट या बिजनेस इनकम उस लेवल की नहीं है, तो आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाता है। वीजा ऑफिसर आपकी सारी फाइल देखता है और जब उसे लगता है कि आपकी इनकम रियलिटी से मैच नहीं कर रही है, तो वो आपकी फाइल को सस्पिशियस मान सकता है। चाहे आपने रिटर्न ऑनलाइन फाइल किया हो, टाइम पर किया हो, अगर आपने इनकम का प्रूफ नहीं दिया या जो इनकम दिखाई है वो प्रैक्टिकल नहीं लगती,
तो वो इटर किसी काम की नहीं मानी जाती। अब बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या आपके जानने वाले ये सजेस्ट करते हैं कि 11 लाख रुपीस या 12 लाख रुपीस दिखा दो, टैक्स भी नहीं लगेगा, वीजा फाइल भी सॉलिड दिखेगी। लेकिन ये एडवाइस गलत डायरेक्शन में ले जाती है। वीजा ऑफिसर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टैक्स पे किया। वो ये देखता है कि आपकी इनकम रियल है या नहीं, सोर्स जेन्युइन है या नहीं। अगर आपकी सैलरी स्लिप या बैंक में वो अमाउंट नहीं दिख रहा, तो वो इटर सिर्फ एक पेपर बनकर रह जाती है। अब मान लीजिए आपकी एक्चुअल इनकम 6 लाख रुपीस है, तो बस वही दिखाइए। अगर आपके पास प्रूफ है, सैलरी स्लिप्स हैं, रेंट इनकम है, बिजनेस इनवॉइसेस हैं, तो आपकी फाइल पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। 6 लाख रुपीस की जेन्युइन इनकम और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किसी 12 लाख रुपीस की फेक इटर से कहीं बेटर है। एक और मिथ ये है कि अगर आपने टैक्स पे किया है तो आपकी इटर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पहले के टाइम में जब 2 रुपीस एंड 50 पैसे या 3 लाख रुपीस के ऊपर ही टैक्स लगता था, लोग 5 लाख रुपीस इनकम दिखाते थे और 2 लाख रुपीस पर टैक्स भरते थे और सोचते थे कि अब इटर पावरफुल है। लेकिन अब जब 7 लाख रुपीस या न्यू रेजिम में और भी ऊपर तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो लोग फिर से कंफ्यूज हो गए हैं। अब क्या करें? 7 लाख रुपीस दिखाएं, 12 लाख रुपीस दिखाएं, क्योंकि लुक स्ट्रॉन्ग। ये अप्रोच अब काम नहीं करती। आज के टाइम में टैक्स देना या ना देना आपकी वीजा अप्रूवल में उतना फैक्टर नहीं करता। वीजा ऑफिसर इनकम देखता है, उसका प्रूफ देखता है और ये वेरीफाई करता है कि आपने जो बताया है वो रियलिटी से मैच करता है या नहीं। टैक्स देना या ना देना आपकी ऑनेस्टी या प्रोफाइल की स्ट्रेंथ को डिफाइन नहीं करता। इसलिए याद रखिए, आपकी इटर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर दिखाती है। अगर आपने 12 लाख रुपीस दिखाया लेकिन आपकी बैंक एंट्री या सैलरी उतनी नहीं है, तो वो मिसमैच साफ नजर आता है। वीजा ऑफिसर इन डिटेल्स को क्रॉस चेक करता है और यही गलती लोग कर जाते हैं। मिसमैच्ड इनकम फाइल कर देते हैं बिना सोचे कि उसका प्रूफ दे पाएंगे या नहीं। और फिर जब रिफ्यूजल आता है तो कहते हैं कि मैंने तो 12 लाख रुपीस दिखाया था, फिर भी रिजेक्ट क्यों हुआ? कुछ लोग तो वीजा अप्लाई करने से ठीक पहले ही एक बड़ी इटर फाइल कर देते हैं बिना किसी हिस्ट्री के। सडनली 10 लाख रुपीस या 15 लाख रुपीस दिखा देते हैं, लेकिन वीजा ऑफिसर को ये भी पता होता है कि ये सडन जंप सस्पिशियस हो सकता है और फिर रिटर्न का कोई कंसिस्टेंट हिस्ट्री नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे केसेस में रिफ्यूजल का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। तो अगर आप सीरियसली वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो या स्पाउस वीजा, तो थोड़ा पहले से तैयारी करना शुरू करिए। जेन्युइन इनकम शो करिए और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करिए। बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16,
इन्वेस्टमेंट प्रूफ जो भी आपके पास हो, उन सबको प्रॉपर वे में मेंटेन करिए। रेगुलर रिटर्न फाइल करिए ताकि एक प्रॉपर इनकम हिस्ट्री बन सके। वीजा सिर्फ पैसे से नहीं मिलता, वीजा मिलता है एक प्रॉपर स्टोरी से। आपका ट्रैवल पर्पस, आपकी फैमिली टाइज, आपकी जॉब या बिजनेस स्टेबिलिटी, आपकी सेविंग्स, आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, इन सब का मिला जुला अफेक्ट होता है। तो अगर आपका केस जेन्युइन है और डॉक्यूमेंट्स सॉलिड है, 6 लाख रुपीस की इटर भी काम कर जाएगी। लेकिन अगर केस वीक है और इटर 15 लाख रुपीस भी है बिना प्रूफ, तो वो काम नहीं आएगा। सो प्लीज फेक इटर, इन्फ्लेटेड फिगर्स या रैंडम सजेशन से दूर रहिए। इनकम उतनी ही दिखाइए जितनी आपकी है, चाहे 5 लाख रुपीस हो, 10 लाख रुपीस हो, जितना रियल है उतना ही दिखाइए। अगर प्रूफ है तो दिखाइए, अगर नहीं है तो मत दिखाइए। रॉन्ग एडवाइस सुनकर अपनी फाइल खराब मत करिए। बहुत लोग सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं और फिर ना टाइम बचता है ना मोटिवेशन। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इटर को लेकर जो कंफ्यूजन था वो अब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपकमिंग वीडियोस में उन डाउट्स को एड्रेस करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करिए जो अभी वीजा अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यूजफुल अपडेट्स और गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।